श्री राधे फ्रेंड्स। और अब जा रहे हैं हम ऋषिकेश, और वहाँ पर जितनी भी खूबसूरत जगह होगी उसमें हम आप लोग को लेकर जरूर चलेंगे। और ये आंटी हैं, ये हमारे बिहार की हैं और रहती है धनबाद में हैं। और ये हमारे अंकल जी हैं। आप अभी नया चैनल का शुरू करने वाले हैं हम, और ये बहुत ही अच्छी सिंगिंग करते हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। जय श्री राधे फ्रेंड्स। और आज की शुरुआत हो रही है विश्वविद्यालय। हम आए हुए हैं, एक्चुअली में हम होके चले गए थे, लेकिन ये जो अंकल आंटी हैं ये हमारे यहाँ के ही हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और आंटी को कुछ हॉस्पिटल दिखाना था, यहाँ चिकित्सालय है बहुत बढ़िया। ये जहाँ पे मैं कल आई थी श्रेयांशी के एडमिशन के लिए, मेरे बेटी के एडमिशन के लिए आई थी मैं, बीए में वहाँ कराने का मेरा हम दोनों का विचार बन रहा है, हस्बैंड वाइफ का, कि ये देखिए कितनी सुंदर जगह है फ्रेंड। आप देखेंगे ना तो आपका यहाँ से जाने का मन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं मन होगा। मजबूरी में हम लोग को देखिए कितनी सुंदर श्री राम शर्मा आचार्य जी की कितनी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है कि आप जाएंगे तो लगेगा वो बोल देगी। हम लोग यहाँ पर रुके थे काफ़ी देर। एक्चुअली में उन्होंने कहा था कि अलाउड नहीं है, लेकिन एक भैया थे तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या अलाउड है, क्या एक बार पिक्चर ले सकते हैं क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो फिर उनके कहने पे हमने ये पिक्चर ली है, और इतनी सुंदर लग रही है ये मूर्तियाँ। मतलब सच कह रही हूँ फ्रेंड, अगर आप आ जाएंगे ना तो आपका जाने का मन नहीं होगा इस जगह से, इतनी सुंदर जगह है ये। कोई रोक टोक नहीं है, आप जहाँ चाहो वहाँ पे आराम से जाओ, देखो, घूमो फिरो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। और यहाँ पे देखिए हम लोग अभी जा रहे हैं, अंकल आंटी को चिकित्सालय में दिखाना था। हाँ हाँ, और बच्चों के एडमिशन के लिए भी देखिए ये जो मिसाल जलाते हैं, ये कहा जा रहा है कि एक युग में हम सबको एकता में रहना चाहिए, एक मिसाल जलानी चाहिए, अपने धार्मिक चीज़ों को लेकर के चलना चाहिए, संस्कार अच्छे लेकर चलने चाहिए। वो संस्कार की वजह से ही मैं अपनी बेटी का एडमिशन करा रही हूँ यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की पढ़ाई तो हो ही अच्छी, लेकिन संस्कार भी इसके बहुत अच्छे हों, ताकि वो बड़ों का लिहाज तो आप अगर चाहते हैं, आपकी दिली इच्छा है, तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ आप यहाँ पर आइए। मैं सियोरिटी लेती हूँ कि आपके यहाँ से जाने का मन नहीं होगा। बच्चों के लिए सुख सुविधाएं बहुत हैं यहाँ पर। अच्छी कैंटीन है, शुद्ध खाना है फ्रेंड। हम क्या चाहते हैं, हमारे बच्चों को शुद्ध खाना मिले, घर जैसा खाना मिले, वो है यहाँ पर। शुद्ध पानी है, धर्म अच्छा सिखा रहे हैं, संस्कार अच्छे सिखा रहे हैं, और सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। संगीत है और सोशलॉजी थी, और मतलब और जैसा आप लेना चाहें, बीए कर सकती हैं, एमबीए, बीबीए, बीएससी, बीसीएस, आप कुछ जो इच्छा अपने बच्चों को कराना चाहते हैं आप यहाँ आकर के एडमिशन कराइए, क्योंकि हमने खुद देखा है। देखिए दही बड़े, और ये हमारे कान्हा जी बैठे हैं, कह रहे हैं मैं भी आया हूँ, आप लोग मेरे दर्शन कर लीजिए। और इनको अभी भोग लगा के तभी हम लोग खाएंगे। और ये बैठे हैं, हम हैं, सभी लोग आए आज, हमारे जो अंकल आंटी हमारे साथ ठहरे हुए हैं, तो वो भी आए हैं, सबको लेकर के हम लोग सब एक साथ ही आए थे। और ये है माइक्रोनी और चाउमीन मिला करके यहाँ पे बनाते हैं। और ये हम वेट कर रहे हैं जाने के लिए ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश अभी हम नहीं गए थे घूमने के लिए, अब जाएंगे। तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं। इतनी तेज़ धूप हो रही है कि इच्छा तो नहीं हो रही। मैं तो मना कर रही थी कि नहीं जाऊँगी मैं, लेकिन बच्चों के और उनके कहने पे मैंने कहा चलो चली जाते हैं। एक दिन की बात है, आज की बात है, फिर तो कल निकलना ही है। कल हम वापस जा रहे हैं फ्रेंड, उत्तराखंड, रुद्रपुर अपने, यानी उत्तराखंड में तो हम ही हैं, रुद्रपुर में। और ये निकलते जा रहे हैं, ये टेम्पो से ही वीडियो बनाई है हम लोगों ने। और बहुत ही सुंदर मौसम नहीं था। आपने सोचा होगा कि हम कहने वाले बहुत ही सुंदर मौसम था, बहुत सुंदर मौसम नहीं था, लेकिन हाँ, ये ऋषिकेश पहुँचने के आधा घंटे पौन घंटे बाद ही हल्की फुल्की बारिश हुई थी। और मौसम जैसे पानी के पास आप बैठेंगे तब ठंडा था, क्योंकि हवा के साथ ठंडक आ रही थी, वरना ऐसे नहीं था। देखिए ऐसे ही मौसम है, कुछ खास नहीं था, देखने में लग रहा है आप लोगों को। और ये हम लोग उतरे हुए हैं नदी के किनारे, थोड़ा सा बैठेंगे, नहाएंगे नहीं, आज नहाना पोस्टपोन करेंगे, कल नहाएंगे साथ ये लोग सुबह जा करके मंदिर में, मैं नहीं जाऊंगी। और ये जाते जा रहे हैं, हम लोग को जाना है लक्ष्मण झूला। इधर से निकल रहे हैं कि लक्ष्मण झूला होते हुए उधर से ही सवारी लेके निकल लेंगे। तो भीड़ काफ़ी थी, निकलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये था कि सामान हमने कुछ नहीं लिया, क्योंकि वही चीज़ हमें हर जगह मिलती है, बस ये है कि यहाँ पे वो जो 100 की होगी वहाँ 150 की आपको मिलेगी, तो इससे बढ़िया हम वहीं से ले लेंगे, क्यों भी फालतू पैसे फंसाना है यहाँ पे। और ना शौक भी नहीं है मुझे उन चीज़ों का। और इधर से देखिए ये है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला में ये सब लोग चल रहे हैं, और इतना हिल रहा था ये मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैं इनसे कह नहीं देखा, मैंने कह दिया तो मेरे को चिढ़ाएंगे ये कि बड़ा अपने को कह रही थी कि बड़ी बहादुर है, लेकिन मैंने कहानी में कह दूंगी तो मेरी वहाँ पे बेइज्जती कर देंगे कि इतने से झूले में डर गई। बच्चे भी जानते हैं, बड़े ज़्यादा कहने में चुकते नहीं हैं।
तो वही है, ये राम झूला है फ्रेंड, लक्ष्मण झूला नहीं है, ये राम झूला है। और जो अभी हम आगे पता नहीं इन्होंने वीडियो बनाई, क्योंकि जब जो लक्ष्मण झूला वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो भीड़ की वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। बीच में जो बीच की लाइन होती है उसमें से सिर्फ आप पैदल चल सकते हैं, दोनों साइड से गाड़ियाँ आते जाती हैं, आपके पास टाइम ही नहीं, आप वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, आप स्टे नहीं कर सकते, स्टे करके आपको वीडियो बनानी होती है या फ़ोटो खींचनी होती है, कहाँ हो पाता है। और ये फिर हम दूसरे घाट पे आए हैं, उधर से मतलब घूमते हुए इधर को आए हैं, फिर यहाँ पे भी बैठे हैं हम लोग नहा रहे हैं। यहाँ पर उतनी धार नहीं थी जितनी यहाँ पे है। शांति कुंज हरिद्वार में जो हर की पौड़ी हम लोग गए थे, वहाँ पे बहुत तेज़ बहाव था, बहुत ज़्यादा तेज़। उस दिन हम लोग गए थे, जैसा लग रहा है कि नदी तांडव कर रही हो, उस तरीके का दृश्य उस दिन देखने को मिला था मुझे। ऐसे लहरें लहरों से टकरा रही थी, खूब तेज उफान पे थी नदी। लेकिन यहाँ पर उतनी नहीं थी, ऋषिकेश में इतना नहीं था, ठीक था, कुछ खास नहीं था। मतलब ये मौसम है बारिश का, ये जो आपको व्यू दिखने को मिल रहा है, हर्षित बाहर खड़ा है और लोग नहा रहे हैं, और उस समय बारिश हो रही थी। अब इस समय बारिश बंद है, हल्की फुल्की बूंदें पड़ रही हैं, बहुत ही छोटी मोटी बूंदें जैसे कहते हैं, 2-4 बूंद ऐसे ही, 1-2 बूंद इधर उधर। और ये सब लोग जा रहे हैं, देखिए आप खुद देखने आपको पता चले बीच में कितनी भीड़ है, आप नहीं खड़े हो सकते। अगर आप खड़े हो गए तो आपको तुरंत कहा जाएगा चलिए जगह नहीं हो रही, तो फिर आप कहाँ। इसी वजह सब भी हंसी ने थोड़ी बहुत बना ली, क्योंकि उसके पापा ने कहा था थोड़ी सी बना ले यहाँ के भी वीडियो। ये है लक्ष्मण झूला। और ये हम आए हैं रेस्टोरेंट में, लस्सी और बच्चों ने पिज्ज़ा के लिए जिद की थी, तो पिज्ज़ा मंगा दिया है बच्चों के लिए। इनके लिए कह रहे थे कि तू भी खा ले, मेरा मन नहीं था, मैं बार बार कहती मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, मेरे पीछे पड़ गया था, खाली से गुस्सा आ रहा था मेरे को, खा ले तू, ये खा ले तो वो खा ले, और मेरे चिढ़ रही थी तो बार बार मुझे छुड़ा रहे थे, तो गुस्सा आ जाता है ना कि मन ना हो तो बार परेशान कर रहे हो मुझे। तो यहाँ बैठे बड़ी मुश्किल से पिज्ज़ा मिला था, लस्सी लाया, लस्सी में मेरा पीने का मन नहीं था, क्योंकि इसमें रूह अफ़ज़ा पड़ा था, रूह अफ़ज़ा का टेस्ट पसंद नहीं है लस्सी में। मैं बार करके मैं नहीं पीऊँगी, मैं नहीं पीऊँगी, बार बार कह रही, ना ये सुन रहे ना वो सुन रहे। यही हो रहा है, सियांसी मोबाइल में लगी, उन्हें कोई मतलब नहीं, दुनिया की भाड़ में, मैं मोबाइल में लगी रहूँगी। जब डांटा जाएगा तब सुनेगी कि हाँ कुछ कहा गया है। और ये कह रहे हैं कि मंगाऊँ मैं वहाँ से कुछ खाने के लिए, कह रहे हैं पाव भाजी कह रहे हैं। और ये देखिए पिज़्ज़ा आ गया है, बच्चों की डिमांड आज पूरी हो गई। लेकिन पिज़्ज़ा खाने के बाद हर्षी की तबीयत ख़राब हो गई थी, आने के बाद उसको पेट दर्द हो रहा था, वॉशरूम गया है, उसके बाद फिर दोबारा 2-3 बार गया, उसके बाद फिर उल्टी किया है, तब जाके अब उसको रिलैक्स मिला, जब उसको इनो दिया गया है। उल्टी करने के बाद बाबू को रिलैक्स मिला है। और ये मेरे से कह रहे हैं खा ले। मेरे को एक कवर मैंने खाया था, मुझे नहीं कुछ खास लगा, अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा पिज़्ज़ा तो रुद्रपुर में मिलता है, तो मैंने नहीं खाया। और ये पैर बैठने लगा कि हम लोग नीचे बैठे हुए हैं, सियांसी के पैर पानी में है। दुबे जी कह रहे थे कि पानी में पैर क्यों नहीं डाल रही, हमने कहा मुझे नहीं डालना, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है, पैर ऐसा जम जाएंगे। और ये रात को हम खाना खाने आए हैं, आज कैंटीन में खाना खाने आए हैं हम। हमारा मन नहीं था आज वहाँ पे प्रसाद खाने का। आज जैसे प्रसाद वहाँ पे फ्री में मिलता है, यहाँ पे पैसे से खाना होता है, 60 रुपये थाली का है, 2 रोटी चावल 3 तरह की सब्जी थी। तो वहीं सब लोग बैठे हुए हैं, और कान्हा जी भी हैं, हम सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं। टेबल के साइड जॉइंट कुर्सियाँ स्टूल होते हैं, उस पर बैठे हुए हैं। खाना ठीक था, मैं एकदम अच्छा भी नहीं कहूँगी, एकदम ख़राब भी नहीं कहूँगी, मीडियम खाना था। तो मतलब बहुत ज़्यादा तेल इसमें भी नहीं था, बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं, खाना उस वाले खाने से बेटर था जो प्रसाद में बनता है, उससे बेटर था। और खाया सबने बहुत भरपेट, क्योंकि तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।